ओम शांति। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, आज हम जानेंगे। विघ्न विनाशक, प्रथम विद्या के देवता, मनमोहक रूप वाले इस धरती पर गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ हो। हिंदू संस्कृति में सबसे अधिक मनाए जाने वाला यह त्योहार गणेश उत्सव हम सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घरेलू रूप में पंडाल बिछाकर गणपति की पूजा की जाती है, उसको प्रसाद भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। आइए हम आज चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी पर हम सभी उस अनोखे पर्व पर अद्भुत वाले रूप गणेश जी के रहस्य को जाने। गणेश जी एक ऐसी इमेज, ऐसा रूप सामने आ जाता है, तन मनुष्य का है लेकिन सिर हाथी का है। आश्चर्य की बात है, ऐसा गणेश जी का रूप दिखाने का भाव क्या है। उनका भव्य मस्तक, बुद्धिमात, बुद्धि की विशालता क्या है, प्रतीक क्या है। इसलिए विद्या के रूप में गणेश जी का मान है। प्रथम मान है बड़े कान, छोटा मुख, कम बोलना, अधिक सुनना, यह निशानी है। यह शिक्षा देता है कि हम सुने अधिक लेकिन बोले कम। उनका क्या कान सोपड़े की तरह होता है जो अनाज को छानने का काम करता है। अनाज छानना जानता है, क्या लेना है और क्या फेंकना है। इसी तरह से एक स्वर्णिम, अच्छी स्वर्णिम प्रतीक है गणेश जी के कान। जो भी कानों में आ रहा है उसे मन या जीवन में अपनाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें हमें परखना, छांटना आना चाहिए। क्या सुना हुआ जीवन में ग्रहण करना है। गणेश जी की छोटी आंखें, उनकी एकाग्रता, उनकी परखने की अचूक शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी के 2 दांतों में से एक दांत टूटा हुआ दिखाया जाता है, इसीलिए उनको एक दंत के नाम से बुलाया जाता है। ये प्रतीक है कि जीवन में जब अच्छी बुरी बातें आती हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, तब हम उनकी सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करें। उनके हाथों में जो रस्सी दिखाई जाती है, यह प्रतीक है अनुशासित जीवन का प्रतीक है। ऐसा अनुशासन, ऐसा जीवन जो हमारे श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुँचाए। गणेश जी की सूंड टेढ़ी दिखाई जाती है। जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, उसी तरह से हम अपने आप को मोल्ड कर ले। कहा जाता है जो मोल्ड करना जानता है वही रियल गोल्ड है। गणेश जी के हाथों में कुल्हाड़ी दिखाई जाती है। इस जीवन में मोह के, ममता के जो भी बंधन है, जिन बुरी आदतों, बुरे संस्कारों ने हमें बांध के रखा हुआ है, उन बंधनों को तोड़ने का प्रतीक यह कुल्हाड़ी है। उन बंधनों को काटने का प्रतीक यह कुल्हाड़ी है। गणेश जी का एक हाथ हमेशा वरदानी मुद्रा में दिखाया जाता है। कहा जाता है वह वरद हस्त उनके सभी को शुभभावना, शुभकामना देते रहने का यह प्रतीक है। यह ज्ञान, निष्ठा, स्थिति का प्रकाष्ठा है। गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाए जाते हैं। उनका सबसे प्रिय भोजन मोदक, लड्डू के रूप में दिखाया जाता है। यह हमारी मेहनत का फल है। लड्डू
यह हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी बूंदी को जब मिठास के साथ जब बांधा जाता है, एकत्रित किया जाता है, ये संगठन की शक्ति का प्रतीक है। गणनायक जिनको कहा जाता है, एक लीडर वो ही होता है जो साथ लेकर चलता है, जो सबको संगठित रखता है। ऐसे गणनायक हमें संगठन की शक्ति का महत्व बताते हैं। गणेश जी के वाहन के रूप में चूहे को देखते हैं। इतने विशाल वाले गणेश जी, देह वाले गणेश जी, और उनका यह छोटा सा चूहा, यह निशानी है हमारे जीवन की। छोटी से छोटी अंश मात्र भी बुराई जीवन में ना रहे, इच्छाओं पर कंट्रोल, भावनाओं पर कंट्रोल हो, यह प्रतीक है चूहे का। गणेश जी का बड़ा पेट दिखाते हैं, लंबोदर कहकर उनको याद किया जाता है। यह उनके समाने की शक्ति का प्रतीक है। जो भी जीवन में हो रहा है, हमें उसे समाते चलना है, सहन करते चलना है। यह अनोखा सुंदर प्रतीक गणेश जी का हम सभी को अनेकानेक गुणों और शक्तियों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। गणेश जी को शिव का पुत्र कहा जाता है। हम सभी आत्माएं भी उसी शिव परमात्मा के बच्चे हैं। गुणों शक्तियों को आइए इस चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पर गणेश वरदानी रूप में अपनाए। गणेश जी के ही तरह हम विघ्नों को पूरी तरह से जीत सके, संपूर्ण सभी के जीवन देने वाली प्रेरणा बन सके। तो हमने जाना कि गणेश जी का महत्व क्या है, मीनिंग क्या है, वो तो हमने जाना। परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आकर देह रूपी गर्दन को काटते हैं और आत्म स्वरूप में हमें स्थिर करते हैं। परमात्मा पिता इस धरती पर आकर मिट्टी का बना हुआ ये शरीर, इसको साइड करते हैं, माना इस देह रूपी गर्दन को काट देते हैं और हमें बताते हैं कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। भगवान या शंकर जी कोई हिंसा नहीं करते, उनको तो वैसे ही देवता कहा जाता है। और परमात्मा पिता तो शिव है, जो शंकर का भी पिता है। ओम शांति।